आज मैं बताने वाली हूँ रेबीज के बारे में। रेबीज जो है ये पाया जाता है डॉग्स में, कैट्स में, जैकाल्स में। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये हाईली फेटल वायरल डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को अफेक्ट करता है। रेबीज जो है ये लैसा वायरस टाइप 1 से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये हेल्दी व्यक्ति में कैसे आता है रेबीज? जब डॉग्स, कैट्स, जैकाल्स ये आदमी को काटता है तो रेबीज जो है आदमी के बॉडी में एंटर करता है, मतलब वायरस बॉडी के में एंटर करता है। फिर ये वायरस जो है रेप्लिकेट करता है मसल्स में एट साइट ऑफ बाइट, मतलब जहाँ पे वो डॉग्स काटा है वहाँ के मसल्स में ये वायरस रेप्लिकेट करता है। फिर ये वायरस इन्फेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। फिर ये वायरस जो है रेप्लिकेट करता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ये वायरस रेप्लिकेट करता है। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और वहाँ से ये ब्रेन में जाता है। फिर ये वायरस जब ब्रेन को इन्फेक्ट करता है तो वायरस ये ट्रेवल करता है ब्रेन से अदर टिश्यू में, जैसे आई, किडनीज, सैलिवरी ग्लैंड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितने दिनों का होता है? तो 1 से 3 मंथ इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ जब ये वायरस एंटर किया बॉडी में और अपना लक्षण दिखाना शुरू किया, तो इस दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या क्या है? हेडेक है, फीवर है, सोर थ्रोट है। और जो रेबीज के जो पेशेंट होते हैं वो इंटॉलरेंट टू नॉइज, ब्राइट लाइट, एरोफोबिया, मतलब उसको हल्ला से, साउंड से प्रॉब्लम होता है, ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम होता है और इसको एयर से भी डर होता है। और जो फेरिंग्स है और नेक मसल्स है उसमें स्पाज्म होता है, जिसके कारण उसको लिक्विड चीज को स्वेलिंग करने में, मतलब घोटने में दिक्कत होती है। और जितना एडवांस होते जाता है, इवन पेशेंट को जो वाटर का साउंड होता है उससे भी जो नेक का मसल्स है, फेरिंग्स का मसल्स है, स्पाज्म होने लगता है और उसको पानी से डर होने लगता है। उसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब रेबीज का लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, मतलब इसका डायग्नोसिस क्या है? तो मेनली इसका हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, सिम्टम्स के आधार पे करते हैं और हिस्ट्री ऑफ डॉग्स बाइट के आधार पे करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब जो रेबीज वाले डॉग होते हैं, अगर वो उनका डेथ होता है तो उनके ब्रेन का जो हम लोग ऑटोप्सी करते हैं तो उसमें नेक्रिज बॉडी पाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज, मतलब रेबीज का प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमारा सबसे पहला एम है एक्सपोजर के बाद, जब
डॉग काट लिया है तो हमारा सबसे पहला एम है कि जो भी वायरस है वो हमारे नर्वस सिस्टम तक, मतलब ब्रेन तक नहीं पहुँचे। हमारा पहला एम यही है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले तो क्लींजिंग करेंगे इमीडिएटली, वॉशिंग द वुंड या स्क्रैच, मतलब जहाँ पे कुत्ता काटा है या फिर निचोड़ा है उसको हम लोग धोएंगे सॉप और वाटर से। फिर क्लींजिंग के बाद हम लोग उसको पोविडीन आयोडीन से धोएंगे। फिर हम लोग उसको इम्यूनाइजेशन करेंगे, मतलब उसको वैक्सीन देंगे। तो इसके लिए वैक्सीन है, एसिन रेजिमेन का यूज करते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलरली देते हैं। ये हम लोग इसमें पहला डोज जो है वो जिस दिन काटा है उस दिन देते हैं। तो उसको हम लोग काउंट 0 करते हैं, फिर तीसरे दिन पे देते हैं, फिर 7वें दिन पे देते हैं, फिर 14 दिन पे देते हैं, फिर 28 दिन पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। और दूसरा रेजिमेन है जैकडी रेजिमेन। इसमें 4 डोज और 2 साइड पे देते हैं। तो पहला डोज जो है वो हम लोग जिस दिन कुत्ता काटा है उस दिन देते हैं, और उस दिन हम लोग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का 2 डोज देते हैं। और फिर 7वें दिन पे 1 डोज देते हैं, फिर 21वें दिन पे 1 डोज देते हैं। थैंक यू।